Good morning, students. Students, in our previous session we have learned that what are algorithms and what are flowcharts. Flowchart बच्चों एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हम किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं in order to solve a problem, and these are some symbols that we use in drawing a flowchart. Today we will read that how we can draw an accurate flowchart. इसके लिए कुछ rules होते हैं. फर्स्ट इज़ एवरी फ्लो चार्ट हैज़ अ स्टार्ट सिंबल एंड अ स्टॉप सिंबल. बच्चों हर एक फ्लो चार्ट का एक स्टार्ट और एक स्टॉप सिंबल होता है. ओनली वन फ्लो लाइन इज़ यूज टू कनेक्ट द स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल्स. बच्चों एक ही फ्लो लाइन स्टार्ट और स्टॉप सिंबल्स को कनेक्ट करती है. द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी फ्लो चार्ट इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और फ्रॉम टॉप टू बॉटम. बच्चों यूजुअली जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की डायरेक्शन है फ्लो चार्ट में वो या तो लेफ़्ट से राइट की तरफ होती है या ऊपर से नीचे की तरफ होती है. ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सिंबल. प्रोसेस सिंबल से एक ही फ्लो लाइन बाहर आती है. A decision box has only one entry point but two exit points. One exit is true or yes and the other is false or no. बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर डिसीजन बॉक्स. इसके अंदर आप देखिए एंट्री पॉइंट तो एक है लेकिन इसके एग्जिट पॉइंट्स दो हैं, या yes या no. Right. Now that you know all about flow charting symbols and the rules for writing a flow chart, let us draw a flow chart for crossing the road. अब हम एक flow chart सीखेंगे जिसके अंदर we will draw a flow chart on how to cross a road. Firstly, start, then stand on the pavement next to the zebra crossing. हम pavement पर खड़े होंगे, that is next to the zebra crossing. Then look both right and left. ठीक है, हम दाएं बाएं दोनों साइड देखेंगे. देन वील टेक अ डिसीजन, इज़ देयर एनी ट्रैफिक कमिंग. अगर तो ट्रैफिक आ रहा है, इफ़ इट इज़ येस देन वील वेट फॉर द व्हीकल्स टू पास. ओके, देन अगेन वी गो हेयर, देन लुक बोथ राइट एंड लेफ्ट. उसके बाद अगेन वील टेक अ डिसीजन, इज़ देयर एनी ट्रैफिक कमिंग. नाउ दिस टाइम इफ़ आवर डिसीजन इज़ नो, कि कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा, देन वील क्रॉस द रोड एंड स्टॉप. So in this way students will draw a flow chart on how to cross the road. Now we will draw a flow chart. For this, Ritu's mother gave her the instructions for making a sandwich. Help her make a flow chart. ठीक है, रितु की मदर कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है कि हमने सैंडविच कैसे बनाना है. तो विल ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर दैट. स्टार्ट, देन टेक 2 slices ऑफ ब्रेड. हमने ब्रेड की 2 slices ली, दैट इज़ इन इनपुट बॉक्स. देन बटर ईच ऑफ देम ऑन वन साइड. ठीक है, इट विल कम इन प्रोसेस बॉक्स. हम बटर लगाएंगे ब्रेड की एक साइड पर. देन पुट द वेजिटेबल्स ऑन वन स्लाइस ऑफ ब्रेड, और दूसरी स्लाइस ऑफ ब्रेड के ऊपर हम कुछ वेजिटेबल्स लगाएंगे. देन प्लेस द अदर पीस ऑफ ब्रेड ऑन टॉप ऑफ द वेजिटेबल फिलिंग, और जो दूसरा पीस ऑफ ब्रेड है वो हम वेजिटेबल फिलिंग वाले ब्रेड पीस के ऊपर लगा देंगे. देन कट द सैंडविच इनटू 2 हाफ्स. सैंडविच को 2 हाफ्स में काटिए, और अब आपको आउटपुट क्या मिला? सैंडविच. तो इन्जॉय द सैंडविच एंड देन स्टॉप. So students, this is the flow chart on how to make a sandwich. Now come to loop. A sequence of instructions by which an action is repeated for a specified time until a particular condition is met is called a loop. बच्चों एक sequence of instructions, ठीक है, जिसके थ्रू एक एक्शन तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन मीट नहीं होती, दैट इज़ कॉल्ड अ लूप. For example, we want to make a flow chart to print a number 15 times. अब हमने एक flow chart बनाना है कि एक नंबर को कितनी बार प्रिंट करना है? 15 times. Now step 1, create a counter in the flow chart for counting the number of times of repetition of an action, that is printing a number. अब आप देखिए यहाँ पर स्टार्ट करा, इनपुट के अंदर रीड द नंबर, यहाँ पर हमने काउंट लगा दिया, काउंट इज़ इक्वल टू 1. ठीक है, देन प्रिंट द नंबर. अब नीचे आए हम, काउंट इज़ इक्वल टू काउंट प्लस 1. हम एक एक काउंट इंक्रीज़ करते जाएंगे. ठीक है, देन आई हैव पुट हेयर अ कंडीशन, इज़ काउंट लेस देन और इक्वल टू 15.
जब तक काउंट लेस देन या इक्वल टू 15 होगा तब तक हमारा डिसीजन येस रहेगा, राइट। इट विल प्रिंट द नंबर, ठीक है। अगर यहाँ पर जो काउंट है इट इज़ मोर देन 15 तो हमारा काउंट वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, नो, एंड देन वी विल स्टॉप हेयर। तो इस तरह से हमने क्या लगाया, यहाँ पर लूप लगाया, ठीक है। देन स्टेप 2, द वैल्यू ऑफ द काउंटर इज चेक्ड ईच टाइम बिकॉज इट गेट्स इंक्रीज्ड आफ्टर ईच रिपीटिशन ऑफ द एक्शन, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। काउंट के अंदर हम +1 को करते जाएंगे, ठीक है। द प्रोसेस विल बी रिपीटेड ओनली इफ द वैल्यू ऑफ द काउंटर इज लेस देन द स्पेसिफाइड नंबर एंड व्हेन द काउंटर्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 15, जैसे ही वैल्यू 15 से ज़्यादा हुई इट विल गेट आउट ऑफ द लूप, वो लूप से बाहर निकल जाएगी। So in this way students, we will draw a flowchart in which we have created a loop.